Hello bachcho, let's read this question. So this question says, statement 1 is, a charge moving along the axis of a current carrying coil will suffer no deflection in its path. Statement 2 is, magnetic force on a charged particle moving parallel to the magnetic field is zero. Okay, और आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर स्टेटमेंट क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है। क्या बताना है आपको? मैग्नेटिक फोर्स। ऑलराइट, so we can write down the key concept of this question is magnetic force. Okay, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, a charge particle moving along the axis of a current carrying coil will suffer no deflection in its path. Okay, कोई आपके पास क्या करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, आपके पास क्या कोई करंट कैरिंग कॉइल है, मान लीजिए दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। ओके, ये आपके पास क्या कोई करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, इस कॉइल में क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इस तरीके से आपके पास क्या कोई करंट कैरिंग कॉइल है। ऑलराइट, ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल है। चार्ज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ओके, इसके एक्सिस से क्या कर रहा है आपका कोई चार्ज पार्टिकल, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, इसकी दिस इज द एक्सिस। ओके, ये क्या इसकी एक्सिस है। ओके, चार्ज पार्टिकल आपके यहाँ पर मूव कर रहा है। लेट दिस इज द चार्ज पार्टिकल, आपका कोई क्यू है जिसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव है। ओके, और ये आपके इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपको मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस। क्वेश्चन बोला गया है, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल विल सफर नो डिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस करंट के डायरेक्शन के कारण मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आपका लेफ्ट में है। ओके, ये आप इसको सोलेनॉइड का केस समझ सकते हैं, जैसे सोलेनॉइड में होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में और चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो हमसे पूछा कि इस पर क्या फोर्स लगा। देखिए फोर्स क्या होता है, चार्ज पार्टिकल से भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होता है वो होता है आपका क्यू इक्वल टू वी वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखिए इसके इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की आपकी ये है, दिस इज द डायरेक्शन। ये करंट कैरिंग कॉइल है, इस करंट देखिए ये है, तो हम बता सकते हैं। देखिए इसका अगर मैं देखिए यहाँ पर जो साइड व्यू देखूं, अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या देखता हूँ, इसका साइड व्यू देखता हूँ, तो देखिए साइड व्यू से मुझे क्या दिखाई देगा, ये आपके पास देखिए इस तरीके से एक अरेंजमेंट है। ओके, ये आपका एक सॉलिड, इसको हम देखिए साइड से देख रहे हैं कॉइल को। ओके, ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी करंट क्या कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी आपकी तरफ है, यानी कि वेलोसिटी की आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है और वेलोसिटी आपकी तरफ है। ओके, तो हम बता सकते हैं, देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। ओके, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखिए आपका 180 डिग्री का है। ओके, तो हम बता सकते हैं 180 डिग्री का एंगल होगा, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना होगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल कितना 180, तो हम बता सकते हैं साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो हम बता सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा विट इज इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। ओके, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ओके, तो जब भी चार्ज पार्टिकल देखे आपका क्या करेगा, पैरेलल मूव करेगा, क्या कह सकते हैं, आपका चार्ज पार्टिकल आपका क्या करेगा, एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा या फिर एंटी पैरेलल मूव करेगा, देन इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। ये आपका कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन। ओके, तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, फिर बी में बोला इसने, देखिए द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, दिस इज ट्रू। ये आपका देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल कैसे मूव करेगा, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो हम बता सकते हैं स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो देखिए बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ओके, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन वन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।